यीशु मसीह लाजरस की कब्र पे जाना चाहता था क्योंकि यीशु मसीह को मालूम, यीशु मसीह की क्या इच्छा थी कि उसको जिंदा करना है। उसने अपने चेलों को बोल दिया था, चलो उसको उठाने चलेंगे, वो सो रहा है। उसके चेलों ने बोले वो सो रहा तो उठ जाएगा। यीशु मसीह ने बोला वो मर गया है। और जैसे गांव के पास आया, जीसस नीड्स फेथ टू वर्क इन देयर लाइफ। जीसस नीड फेथ टू गो इनसाइड एंड डू अ मिरेकल। बट यहां पे मार्था आती है, सबसे पहले आती है, जो कि जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जो डर में थी। बोलती हाँ एक दिन आ जाएगा, एक दिन आ जाएगा। तो यीशु मसीह ने बोला यदि तू विश्वास करती तो तेरे लिए वैसा हो जाएगा। आमीन। पुनरुत्थान और जीवन में हूं। उसके बाद वो वापस चले आती है और बाइबल कहती है यीशु मसीह वहीं पे खड़ा रहता है। यीशु मसीह चाहे तो अंदर आ सकता है, वो क्यों खड़ा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिर मरियम जाती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करती थी। उसने यीशु मसीह के वचन को सुनी है। उसने ये सुनी है कि यीशु मुर्दों को जिंदा करता है। उसने सुनी है यीशु के कपड़ों से सामर्थ बहती है। उसने सुनी है यीशु के लिए कुछ असंभव नहीं है क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। उसने सुनी है कि यीशु अगर मेरे साथ में है तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इवन मृत्यु भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और वो औरत वापिस जाती यीशु मसीह के पास और वो भी वही प्रार्थना करती है जो मार्था ने प्रार्थना की। सेम प्रार्थना जो मार्था ने प्रार्थना करी थी वही मरियम प्रार्थना करती है। यूहन्ना 11 का 21 और यूहन्ना 11 का 31। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, उस स्थान पे था जहां मार्था ने उससे भेंट की। तब जो यहूदी उसके साथ थे वे शांति दे रहे थे। ये देखकर मरियम तुरंत उठ के बाहर गई और लोग ये समझे कि वो कब्र पे रोने के लिए जाती है। तब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था। उसे देखते ही वो उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यीशु से मरियम भी वही प्रार्थना कर रही है जो मार्था ने प्रार्थना करी, लेकिन दोनों को उत्तर अलग मिल रहा है। मार्था को क्या उत्तर मिला? मार्था को परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, यीशु ने मार्था से कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने कहा हाँ मैं जानती हूं उठेगा। लेकिन जब मरियम गई, मरियम ने बोली हे प्रभु यदि तू मेरा भाई यहाँ होता, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। तो यीशु ने उसको, उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे, रोते हुए देखा तो आत्मा बहुत उदास और व्याकुल हुआ और कहा कहाँ तुमने उसको रखा है? उन्होंने उसे कहा कि हे प्रभु चल के देख ले। और यीशु मसीह वहां पर जाता है और उसको जिंदा कर देता है। आमीन। यहाँ पे मार्था जा रही है और मार्था को यीशु मसीह बोल रहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यदि तू विश्वास करेगी तो हो जाएगा। स्टिल यीशु मसीह वहां पे रुका, मार्था विश्वास कर ले कि मैं कर सकता हूं। बट मार्था बोली हाँ प्रभु एक दिन आ जाएगा, तेरी इच्छा पूरी हो, एक दिन आएगा, वो हो जाएगा, तू ही वो परमेश्वर। और चले जाती है। बट प्रभु यीशु मसीह नहीं जा पा रहा है बिकॉज ही नीड्स फेथ, ही नीड्स प्रेयर। हालेलुया। और वो वहां पे खड़ा रहता है और बाइबल कहती है मरियम आती है 11 के 32 में मरियम बोलती है कि मरियम बोलती है प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। और वो रोने लगती है और ये इसके अंदर विश्वास है, उसको मालूम है कि प्रभु कुछ भी कर सकता है। और वहां पे यीशु मसीह मरियम को अलग जवाब देता है। मार्था को अलग जवाब दिया कि हाँ वो फिर जी उठेगा। वो बोलती हाँ क्या तू विश्वास करती है? लेकिन यहाँ पे मरियम को जैसे ही देखा यीशु मसीह बोलता कहाँ रखे हो, चलो। और यीशु मसीह वहां उनके पास जाता है जहाँ पे लाजरस को रखे। मरियम जैसे ही आती है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मार्था मार्था तू सब बातों की चिंता करती, लेकिन मरियम ने जो उत्तम भाग चुना है उससे वो कभी छीना नहीं जाएगा। क्योंकि जब मरियम उसके साथ बैठी थी उसने विश्वास को ग्रहण कर ली थी, उसके अंदर विश्वास आ गया था और उस विश्वास ने मरियम के उस उत्तम भाग को छीनने नहीं दिया। जैसे मरियम गई वहां पे यीशु मसीह को एक एक्सेस मिल गया। यीशु मसीह अंदर चला गया, यीशु मसीह कब्र के पास चला गया और यीशु मसीह कब्र के पास जाकर के लाजरस को पुकारा, लाजरस बाहर निकल। और लाजरस पट्टियों से लिपटा हुआ बाहर निकल गया। चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि योर फेथ गिव एक्सेस टू गॉड। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, जब आप YouTube को बंद कर देते हो, जब आप न्यूज को बंद कर देते हो, जब आप डॉक्टर की रिपोर्ट को फेंक के उसके ऊपर बाइबल रख देते हो कि दिस इज द सुपीरियर वर्ड लॉर्ड, आई विल बिलीव दिस, आई विल नॉट वरी, मैं चिंता नहीं करूंगी क्योंकि तू मेरा खिलाने वाला, तू मेरा पालनहारा है, तू मेरा सब कुछ है। दैट टाइम हम लोग उत्तम भाग को चुनते हैं जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। और वो उत्तम भाग था जो मरियम से छीना नहीं गया। और वो उत्तम भाग ये था जैसे ही वो परमेश्वर के पास गई उसने कुछ बोली ही नहीं। उसने सिर्फ यही बोली प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हो। यीशु मसीह को एक डोर मिल गया। वो मूव विद कंपैशन अंदर घुसा, बोलता कहां रखे हो? वो मार्था को भी बोल सकता था ना, वेयर इज योर ब्रदर, कम ऑन, आई एम अ गॉड, आई विल
raise him from the dead. Yes. But he didn't say it. Because God needs a man. God needs a faith man. God needs a praying man who can pray the will of God, so that God can do and work wonders, miracles and supernatural. Amen. जब मरियम वहां पे थी, क्योंकि मरियम ने उत्तम भाग को चुना था, मरियम को मालूम था माय गॉड इज हीलर,